2 दिनों से हम सब लोग संतों के बीच उनके ज्ञान, भजन, सत्संग, विचार के अमृत जल से जीवन को निमज्जन कर रहे हैं। और ऐसे ही अगर संतों की कृपा, संतों का सानिध्य, संतों के उपदेश मिलते रहें और मन में उनके प्रति, उनके विचारों और ज्ञान के प्रति अगर यही श्रद्धा, उत्साह, प्रेम बना रहे तो फिर और क्या चाहिए। शांति ही शांति है, सुखी जीवन हो जाए। जब भी हम संतों के ज्ञान, विचारों से अलग होते हैं तभी मन में और कर्मों में विकार आते हैं, दोष आते हैं। और ये विकार तथा दोष का मतलब दुख आता है। इसलिए जितना बन सके सभी नर नारियों को अपने जीवन में शुभ मार्ग और शुभ कर्मों का तथा शुभ संगति का प्रभाव बनाए ही रखना चाहिए। हमारे जीवन के 4 भाग हैं और इन चारों की महती आवश्यकता है। सबको इन चारों बातों को अपने जीवन में भरपूर प्रयोग करना चाहिए। पहली बात है धन की उपयोगिता। सबको पर्याप्त धन चाहिए। दूसरी बात है स्वास्थ्य। शरीर का स्वस्थ तथा निरोगी रहना बहुत जरूरी है। तीसरी बात है पारिवारिक प्रेम। जहाँ जिन लोगों के बीच रह रहे हैं, प्रेम की, संगठन, सुमति की बड़ी ज़रूरत है। और चौथी चीज़ है मन की शांति। इन चारों बातों को जब जीवन में हम इनका सही उपयोग करते हैं तब जीवन हमारा अपने आप खुशहाल होता है। हर इंसान को इन चारों बातों को समझना चाहिए और जीवन में इनका भरपूर उपयोग करना चाहिए। आज जो हमारा समय है, इसको जब तक हम सही ढंग से सही जीवन और कल्याण की दिशा में उपयोग नहीं करेंगे तब तक समय हमारा यूं ही बीतता जाएगा। पहली चीज़ है कि धन का उचित जीवन में कमाई हो। 4 चीज़ें, ये चारों हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे एक कुर्सी हो, एक चौकी हो, उसमें 4 पैर होते हैं। चारों में से कोई एक पैर टूट जाए तो क्या उस पर बैठे रह पाएंगे? गिर जाएंगे, चल नहीं पाएंगे, बैठे नहीं रह पाएंगे। ऐसे ही हमारे जीवन के ये चारों आधार हैं। चारों में से कोई एक की कमी होगी तो जीवन हमारा दुखद हो जाएगा। धन की उचित कमाई सबके जीवन में होना चाहिए। धन, सबको इस जीवन में धन की ज़रूरत है। मेहनत करना चाहिए सबको अपनी अपनी दिशा में। सबको, चाहे कोई किसानी कर रहा हो, नौकरी कर रहा हो, व्यापार कर रहा हो, जो भी जिस ढंग से कर रहे हों, लेकिन शरीर निर्वाह के लिए पर्याप्त मात्रा में धन की ज़रूरत है। जब तक धन नहीं रहेगा, कपड़े नहीं होंगे, खाने के लिए चीज़ें नहीं होंगी, और भी जो सुविधाएं हैं हमारे जीवन के लिए, परिवार के लिए, बाल बच्चों के लिए, अपने घर के लोगों के लिए, भाई बंधुओं के लिए, इन चीज़ों की ज़रूरत है। इन चारों के अभाव में किसी का जीवन चल ही नहीं सकता है। हर इंसान को धन की कमाई करना चाहिए। संत लोग जो कहते हैं कि भाई लोभ ना करो, लोभ ना करने का मतलब धन ना कमाओ, ऐसी बात थोड़े है। धन कमाओ और कमाने के बाद उसका सही उपयोग करो। यहीं पर उल्टा लोग करने लग जाते हैं। धन कमाते हैं और धन का दुरुपयोग करते हैं। दुरुपयोग कहाँ करते हैं? बड़ी मेहनत से एक मजदूर को ले लो। एक मजदूर दिन भर धूप में, ठंडी गर्मी में
खून पसीने बहा करके धन कमाता है, और शाम को जो पैसा पाता है ला करके उसको आधा या उससे ज़्यादा शराब पी लेता है, बीड़ी तंबाकू में खर्चा कर डालता है। तो धन कमाना अच्छी बात है, लेकिन इस प्रकार से धन को खर्च करना ये तो बहुत गलत है। चाहे जितना आप धन कमाएंगे, फिर धन जो है आपके पास टिकेगा नहीं। जैसे एक फूटी हुई हंडी हो और उसको नल के पास ले जाओ और पानी भरो और खूब चलाओ पानी नल को, और नीचे से बह रहा है, कुछ टिकेगा पानी उसमें? बस ऐसे ही है, जैसे हंडी में छेद ना हो, फूटी हुई ना हो, और धीरे धीरे ही नल चलेगा तो भी थोड़ी देर में वो भर जाएगा। अब तेज नल चलते हुए भी अगर फूटी है तो वो नहीं भरेगा। बस ज़िंदगी हमारी ऐसी है, थोड़ा थोड़ा भी कमाते हैं, कोई कमी नहीं होगी, बशर्ते फूटी हुई ना हो हंडी हमारी, मतलब उसका हम दुरुपयोग ना करते हो तो कोई कमी नहीं होगी। इसलिए सज्जनों, धन को कमाना बड़ी बात नहीं है, बल्कि कमाए हुए धन का सदुपयोग करना बड़ी बात है। आप कितना खाते हैं ये बड़ी बात नहीं है, कितना पचा लेते हैं इसकी ज़रूरत है। और खूब ठूस करके आप 2 किलो खा लेते हो, लेकिन फिर उसके बाद 2 दिन दौड़ते रहते हो, ये कोई समझदारी की बात हुई? तो धन की ज़रूरत है, धन का सदुपयोग करो, धन को उचित कमाओ, गलत ढंग से ना कमाओ कभी। किसी को दुख दे करके, सता करके, छीन झपट करके जो धन कमाया जाता है वो पवित्र नहीं होता है, वो आपके घर परिवार बाल बच्चे सबके विनाश का कारण बनेगा। कभी किसी को देखे हैं कि कोई चोर चोरी करके धनी हो गया हो, बड़ी बिल्डिंगें बनवा लिया हो, अथवा उसके बाल बच्चे बहुत शिक्षित सुसंस्कारी हो गए हों? नहीं हो सकता। एक चोर था, चोरी करना उसका धंधा था, का यही काम करते करते उसका 30 साल का समय बीत गया। उसका एक बेटा था, उसने सोचा कि मैं चोरी किया तो किया, बेटे को चोरी नहीं करवाऊंगा, बेटे को खूब पढ़ाऊंगा और एक अच्छी नौकरी दिला करके अच्छा जीवन जीने के लिए उसको मैं प्रेरणा दूंगा। और यही कर रहा था। बच्चा पढ़ा भी, काफ़ी समय बीत गया, नौकरी नहीं लगी उसकी। बेटे ने कहा, पिताजी कैसे हमारा जीवन चलेगा, नौकरी नहीं मिल रही है। पिता ने कहा कि बेटा चिंता की बात नहीं है, प्रयास करो, अगर नौकरी मिलती है तो मिलती है, नहीं तो पुश्तैनी धंधा तो है ही है हमारा। पुश्तैनी धंधा कौन सा था? चोरी करना। तो काफ़ी समय बीता तो चोर ने कहा कि बेटा देखो, अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, अब तुम्हें नौकरी भी नहीं मिल रही है, चलो मेरे रहते तुम्हें अपने काम को सिखा देता हूँ, नहीं तो फिर तुम इधर से भी रह गए तो फिर ठीक नहीं होगा। बेटे को लेकर के चला। रात्रि के समय चलते चलते एक गांव के बड़े महल के सामने रुका और कहा कि बेटा देखो, ये जो घर में बत्ती जल रही है ना, इस घर में मैं कई बार चोरी किया हूँ और यहाँ से बहुत माल ले गया हूँ, यहाँ बहुत मिलता है माल, और चलो यहीं आज फिर हाथ लगाना है। बेटा खड़ा देखता रह गया। पिता ने कहा कि चलो चलते क्यों नहीं, क्या देख रहे हो? बेटे ने कहा कि पिताजी मैं सोच रहा हूँ कि आप इस घर से कई बार माल ले गए हैं और आज भी यहाँ बत्ती जल रही है, और यहाँ से माल ले जाने के बाद भी हमारे घर में आज भी अंधेरा है, वहाँ बत्तियाँ नहीं जल रही हैं, तो फिर माल ले जाने का फ़ायदा क्या होगा? मैं नहीं करूँगा ये काम, मैं मेहनत करूँगा, और मैं नौकरी नहीं मिलेगी कोई हर्जा नहीं, मैं मेहनत करके धन कमाऊँगा और जीवन चलाऊँगा, परिवार को पोषूँगा, लेकिन यह काम नहीं करूँगा। और फिर वो पिता की इस बात को ठुकरा दिया और आ कर के ऐसा कुछ काम किया कि उसके ज़िंदगी में 4 चांद लग गए और धन ही धन खूब होने लगा और संपन्न होकर के खुशहाली की ज़िंदगी जीने लगा। इसलिए सज्जनों, धन अच्छी दिशा में अच्छे तरीके से कमाओ, जिससे कि आप सुखी रहें, आपका परिवार भी सुखी रहे। दूसरी चीज़ है स्वास्थ्य। अच्छे स्वास्थ्य की ज़रूरत है। धन तो खूब हो, लेकिन आप पेट दर्द, सिर दर्द, हाथ दर्द, कान आँख नाक दर्द से परेशान हो, रोगी बनकर बिस्तर पर पड़े हों, तो वो धन किस काम का? पहला सुख निरोगी काया। शरीर में अगर स्वास्थ्य नहीं है तो वो बिल्डिंग
और वो धन और वो बहुत बड़ा पद ओहदा भी कोई काम नहीं आता है। इसलिए ऐसा कुछ जीवन जियो कि आप अच्छे स्वास्थ्य के मालिक बन सकें। और अच्छा स्वास्थ्य होता है संयम से। संयम का जीवन जियो, अपने इंद्रियों को वश में रखो, गलत बोलो नहीं, गलत खाओ नहीं और गलत करो नहीं। इस प्रकार से जब गलतियों का त्याग करेंगे, अधिकतम बीमारियां गलत व्यवहार गलत आचरण से आती हैं। थोड़ा खाओ, संयम से खाओ। सद्गुरु अभिलाष साहेब जी के उपदेशों में लगभग समस्त प्रवचनों में 1, 2, 5 मिनट का तो जरूर यह प्रसंग आ जाता था कि संयम से खाओ, कम खाओ, गम खाओ। कम खाओ तो डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, और गम खाओ तो पुलिस थाना नहीं जाना पड़ेगा। अगर आप ज़्यादा खाएंगे तो फिर बीमारी आएगी, तकलीफ़ें आएंगी, कब्जियत बढ़ेगी, पाइल्स बढ़ेगा और गैस उठेगी, दिमाग भारी होगा, बुखार आएगा, अनेक रोग आएंगे। इसलिए कम खाना चाहिए। यहीं पर सद्गुरु अभिलाष साहिब जी की वो घटना याद आती है कि एक बार बस के इंतज़ार में एक डॉक्टर के चैम्बर पर बेंच पर बैठे हुए थे एक जगह गुरुदेव जी। तो वहीं पर डॉक्टर अपने एक मरीज को देख रहा था। तो मरीज कहता है, डॉक्टर साहब सिर भारी भारी रहता है। तो डॉक्टर लिखता है, हाँ तो ये दवाई लिख देता हूँ सिर भारीपन की। डॉक्टर साहब पेट में दर्द रहता है, तो ठीक है इसकी भी दवाई लिख देता हूँ। डॉक्टर साहब बुखार भी रहता है, तो उसकी भी दवाई लिख देता हूँ। डॉक्टर साहब सुस्ती बहुत रहती है, उसकी भी दवाई लिख देता हूँ। डॉक्टर साहब पेट साफ नहीं होता है, ठीक है इसकी भी दवाई लिख देता। वो 1 दर्जन तकलीफ गिनाता गया और डॉक्टर बस दवाई लिखता गया। गुरुदेव जी वहीं बैठे थे। गुरुदेव जी ने कहा कि भैया एक तुम्हारी तकलीफ है, तुम खाने में संयम कर लो, पेट भी ठीक हो जाएगा, बुखार भी नहीं रहेगा, सिर भी हल्का रहेगा, गैस भी नहीं बनेगी और कोई भी तकलीफ तुम्हें नहीं रहेगी। तो डॉक्टर भी नाराज़ हो गया, वो मरीज भी नाराज़ हो गया। तो मरीज कहता है तो खाना छोड़ दें, और डॉक्टर कहता है डॉक्टर मैं हूँ कि आप हैं। देखिए, क्योंकि उस मरीज को वो पेटू था, पेट पर खाने में संयम कभी नहीं करना है और स्वस्थ रहना चाहता है। और जो डॉक्टर था अब वो लोभी था, जैसे कैसे कोई मरीज आ जाए और बस दवाई पर दवाई लिख करके हम खूब उससे फीस और पैसा ऐंठें। और ऐसे लोभी तथा लंपट लोग कभी स्वस्थ तथा सुखी हो सकते हैं? इसलिए सज्जनों, खाने में संयम होना चाहिए। सद्गुरु अभिलाष साहिब जी के पास एक पंडित जी आए। गुरुदेव जी ने पूछा, पंडित जी भोजन हुआ? तो कहते हैं क्या भोजन हुआ, आगे घी न पाछे दही, कौन हाल भोजन के कही। अब घी दही दूध बड़े हो गए और आप छोटे हो गए। अरे जो मिल जाए आपको प्रेम से और प्रसन्नता पूर्वक मस्त हो करके खाइए, उसी में सारी विटामिन प्रोटीन है। लेकिन लोग तो खोजते हैं कि इतना काजू किशमिश बादाम फल मिठाई मेवा और दूध दही घी मिले तब हम स्वस्थ रहेंगे। ये सब खाने वाले और ज़्यादा बीमार होते हैं। मजदूरों को देखिए, वो दबा करके 5 रोटी खाते हैं, नमक डाल लिए अथवा थोड़ी सब्जियाँ दाल रख लिए और खा करके और खूब मेहनत करते हैं और उनको कोई बीमारी जल्दी नहीं आती है। और ये बैठे ठाले लोग जो बिल्डिंगों में या घुमावदार कुर्सियों पर बैठ करके व्यापार कर रहे हैं, उनको 3 बजे उनका भंडारी कहता है भोजन तैयार है, तो कच्ची डकार लेते हुए एक दवाई खाते हैं, पेट सहलाते हैं, कहते हैं अभी तो भूख नहीं लगी है, लाओ 2 रोटी खा लेते हैं। अरे जब भूख नहीं लगी है तो काहे खा लो? आप खाने के लिए जी रहे हैं कि जीने के लिए खा रहे हैं? यही होता है। ज़्यादातर लोग खाने के लिए जीते हैं और यहीं से भी रोग शुरू होता है। इसलिए संयम से खाओ, कम खाने में विश्वास होना चाहिए। लेकिन बुजुर्ग लोग भी जवानों को कहते हैं अरे बेटा दबा कर नहीं खाएगा तो कैसे स्वस्थ रहेगा? दबा के खाने से कोई स्वस्थ रहे। जैसे चूल्हा में ठूस के खूब लकड़ी भर दो तो ये माताएं जानती तब बढ़िया जलता है कि हल्का सा थोड़ी सी खाली जगह रहा है जलाओ लकड़ी डालो तब बढ़िया जलता है? कैसे रहता है? ठूस दो खूब लकड़ी तो बढ़िया जलेगा? नहीं जलेगा। ऐसे ही जब पेट में खूब ढोढ़ा तक भर लेंगे और तब आप मोटा जाएंगे। अरे नीचे से झड़ेगा ऊपर से उल्टेंगे और न चैन बैठे न उठे।
और कहीं शांति नहीं ना स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। लोग गाड़ी के लिए कहते हैं तेल कम खाए, एवरेज ज़्यादा दे तो गाड़ी अच्छी मानी जाती है ना, लेकिन बॉडी के लिए कहते हैं एवरेज कम दे और पेट्रोल ज़्यादा खाए, मतलब खाना ज़्यादा खाए। ये कोई अच्छी गाड़ी है? अच्छी नहीं मानी जाएगी। ये भी कम खाओ और ज़्यादा देर तक काम करो, ये अच्छी गाड़ी मानी जाएगी। तो मैंने कहा स्वस्थ रहना भी एक बहुत बड़ी कला है, स्वास्थ्य के लिए मेहनत करो। तीसरी बात है परिवार में प्रेम। धन भी खूब हो, स्वस्थ भी आप हों, और लेकिन परिवार में प्रेम ना हो, भाई भाई में, पिता पुत्र में, सास बहू में, देवरान जेठान में, ननद भावज में, पड़ोसी पड़ोसी में कलह मच रहा हो, हरदम लड़ाई झगड़ा, हरदम तू मैं, कलह कल्पना में डूबे हुए हों और कहीं शांति नहीं घर परिवार में, तो धन क्या करेगा? आप खूब बढ़िया स्वस्थ लंबे चौड़े बलवान ताकत वाले दिख भी रहे हों, लेकिन घर में घुसते ही खाँव खाँव हो रहा हो, एक दूसरे को देख नहीं सकते हैं, आप बात नहीं कर पाते हैं, तो घर नरक की तरह होता है। ऐसा घर होना चाहिए कि जहाँ सुबह से प्रेम की भाषा बोली जा रही हो और भाई भाई पिता पुत्र एक साथ बैठ करके भोजन करते हों। शाम को एक साथ जब बैठे तो एक दूसरे के सुख दुख की चर्चा करो, कहाँ क्या काम कर रहे थे, कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई, किसी की तबीयत तो नहीं बिगड़ी है, और बहन बेटियों माताओं की भी फिक्र रखो कि इनका क्या हाल है, इनकी तबीयत कैसी है, इनके मन के बारे में भी जानो। आप तो कहते हैं ये तो घर में बैठी रहती है, इनको तो कुछ काम नहीं है, और हम तो बाहर खटते रहते हैं। 2 दिन जरा आप घर में रह करके देखिए, तब पता चल जाएगा घर में कितना काम होता है। और ये माताएं भी अपने घर को काम नहीं समझती हैं, बहुत पढ़ी लिखी हैं, और जब नौकरी नहीं मिलती तो कहते हैं साहब ज़िंदगी बेकार है, नौकरी मिली नहीं, इतना पढ़े लिखे, ज़िंदगी बेकार है। ज़िंदगी बेकार है, नौकरियाँ करना ज़्यादा सार्थक है क्या? घर में मैनेज करने वाला कोई ना हो, बच्चों को संभालने वाला कोई ना हो, माता पिता को संभालने वाला कोई ना हो, अतिथियों का स्वागत करने वाला कोई ना हो, और पति या पत्नी आपस में रह रहे हैं, एक दूसरे से हंसी खुशी से बात ना कर सकें, तो फिर वो घर कैसा होगा? नौकरी के पीछे मत भागो। अगर पुरुष नौकरी कर रहा है, फिर महिलाओं को, देवियों को नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जहाँ दोनों नौकरी करते हैं वो घर बिगड़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। पति पत्नी में संदेह शुरू हो जाएगा, बाल बच्चे कुसंस्कारी हो जाएंगे, माता पिता का बुढ़ापा बेकार हो जाएगा, बच्चों को कोई सिखाने समझाने प्यार स्नेह देने वाला, 2 वक्त की रोटी सुकून से देने वाला कोई नहीं होगा, घर कूड़ादान बना रहेगा, अतिथि वहाँ आने बंद कर देंगे, फिर आपके पैसा बढ़ जाने से क्या हो जाएगा? इसलिए बहुत पैसे के पीछे मत भागो, प्रेम की कमाई करो। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित हुआ न कोय, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। इसलिए आपस में प्रेम से रहो, 2 वक्त की रोटी मिल जाए, पहनने को कपड़े मिल जाए, बस इतना काफ़ी है। भजन करो, भजन में सुख है, धन में सुख नहीं है, बड़ी बिल्डिंगों में सुख नहीं है। बहुत पढ़ लिख कर खटपट खटपट जूट बूट पहन करके आप घर में रसोई तक घुस जाएं, ये इसमें सुख नहीं है। मर्यादाओं में सुख है, प्रेम और सुमति संगठन में सुख है। अंतिम बात है कि शांति। धन खूब हो, स्वस्थ भी हो, परिवार में प्रेम भी हो, लेकिन मन में शांति ना हो तो वो जीवन भी बेकार है। शांति आएगी कैसे? शांति के लिए अपने जीवन में संयम की ज़रूरत है। काम वासना में बिलबिला रहे हो, धनी तो खूब हैं, लेकिन किसी की बहू बेटी देख करके आप आपे से ना रह जाएं और इधर उधर मन को ताक झांक करने लग जाएं, तो शांति रहेगी? आज इसकी शिक्षा देने वाला कोई नहीं है, लेकिन रोग बहुत बढ़ गया है। दूसरे के घरों में ये हो रहा, अपने अपने घरों में हो रहा है। बड़े भाई छोटे भाई की पत्नी को देख करके नज़र खराब करता है, छोटा भाई बड़े भाई की पत्नी को देख करके, यहाँ तक कि बहू को देख करके भी नज़रें खराब की जाती है, यहाँ तक कि ससुर को देख करके भी नज़रें खराब की जाती हैं। ऐसे लोगों के मन में कभी शांति होगी? कहा जाता था एक सीता के लिए रावण के पास 10 सिर थे और 20 आँखें थी, और उसकी वो 20 आँखें एक सीता के लिए
खराब हो गई थी। और आज हजारों सीता समाज में हैं और ये 2 आँख वाले लोग भी उन पर अपनी आँख खराब करते हैं। सोचो, वो रावण ज़्यादा खतरनाक था कि आज का रावण खतरनाक है? आज वाले खतरनाक हैं। इसलिए सज्जनों, अपने अपने जीवन में अगर शांति चाहते हैं तो इन वासनाओं का त्याग करो। आज ये वासनाओं की वृद्धि करने में विज्ञान ने बहुत मदद किया है। आज अश्लीलता के और तमाम सौंदर्य प्रसाधन के साधन समाज में, बाजार में, घरों में फैले हुए हैं और एक दूसरों को देख करके खूब अपने चिकने चमड़ों को सजाते हैं। इस चमड़ी को बहुत सजा सजा के क्या होगा? आज सजा लो और पसीना आएगा 2 घंटे में, फिर सब वैसे हो जाएगा। अब ऊपर से सजा लो, भीतर में भंगार भरी हो, भीतर में रोग लगा हो। मन मलिन तन सुंदर कैसे, अब विषरस भरा कनक घट जैसे। मन मलिन हो, गंदा हो, जैसे अभी पूर्व प्रवक्ता श्री धीरज साहब जी बता रहे थे कि सुंदर मन होना चाहिए हमारा। मन हमारा अच्छा ना हो और बाहर से चेहरे को खूब सजाए, कपड़े खूब अच्छे अच्छे पहन करके, और फिर वो सजावट किस काम की? जैसे काठ के घोड़ा को सजा लो, खूब सजाओ। पहले लिल्ली घोड़ा होता था ना, बचपन में आप लोगों ने भी देखा होगा, काठ का घोड़ा होता था और उस पर एक व्यक्ति घुस करके खुद नाचता था और ऐसा लगता था कि वो घोड़ा है, लेकिन वो घोड़ा किस काम का? इसलिए बाहर की सजावट को त्याग करके अच्छे विचार और अच्छे स्वभाव को अपनाओ। तो खाने पीने की सफाई और अपने जीवन की सावधानी और उचित रहन सहन खान पान को जब तक हम संभालेंगे नहीं, तब तक जीवन हमारा बस यूं ही बीतता जाएगा। ये जीवन हमें जो मिला हुआ है, अच्छे विचार, अच्छे कर्म, अच्छे स्वभाव को अपना करके सारे दोषों को, बुराइयों को त्याग करें, जिससे कि जीवन हमारा खुशहाल हो, सद्गुण सदाचार बढ़े, मन की शांति बढ़े। अपनी बातों को यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। हमारे बीच परम पूज्य साहेब जी विराजमान है। आपसे विनम्र निवेदन है कि इस कार्यक्रम के अंत में पूज्य साहेब जी अपने कल्याणकारी विचारों से हम सबको लाभान्वित करें। और ये देखो 2 दिनों से कार्यक्रम चल रहा है। आप सब लोग यहाँ पर आकर के संतों के, पूज्य श्री साहेब जी के सारगर्भित विचारों से लाभान्वित होते रहे। और हम सबकी शुभकामना है कि इस प्रकार से संतों के प्रति श्रद्धा और भक्ति रखते हुए जीवन को परमार्थ मार्ग में लगाओ, भक्तिवान बने, सदाचारी बने। जीवन को आत्मज्ञान, आत्मकल्याण की तरफ अगर ना लगाया गया तो सारी कमाई, सारा बाहर का वैभव, सारा ठाठ बाट सब कुछ बेकार होता है। और इन सब के दिशा में आगे बढ़ने के लिए सत्संग तथा अच्छे लोगों का दिशा निर्देश बड़ा काम करता है। हमारे बीच में उपस्थित हमारे प्रधान जी श्री चंद्रवली जी, आपने एक बहुत बढ़िया ये आयोजन की व्यवस्था किया कि जिससे कि सबको सत्संग के लिए, ज्ञान भक्ति के लिए, संयम सदाचार के लिए, गांव समाज तथा परिवार की उन्नति के लिए ये एक बड़ा सुंदर भव्य आयोजन करवाए और जिससे कि सबको लाभ हो। बहुत ही ये प्रशंसनीय कार्य है और भी लोगों को इस दिशा में सोचना चाहिए और समय से ऐसे आयोजन, ऐसे कार्यक्रम होते रहना चाहिए। आप सबको संतों की ओर से, हमारी ओर से मंगल कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव